हरे कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 13 कंप्लीट करके 14 में हम ऑलरेडी कल हमने स्टार्ट कर दिया और श्लोक 1 हमने कंप्लीट किया। और देखो कितना हमने देखा कि परफेक्शन की बात हो रही है ना। अभी तक हमको दृष्टि का पता है, परमात्मा ने बहुत कुछ हमको बताया ना, क्षेत्र काफी कोई नॉलेज मिला, प्योर नॉलेज। अभी ये नॉलेज का हम अभी ये जो नॉलेज 14 चैप्टर इज ऑल अबाउट परफेक्शन। हम किस तरह परफेक्शन पे आ सकते हैं। जो 14 चैप्टर समझ लिया है ना, उसने परफेक्शन समझ लिया। ठीक है, तो सबको परफेक्ट होना है। किसको परफेक्ट होना है कि नहीं होना है? सबको होना है ना। हम सब अपने अपने कार्य में परफेक्ट होना चाहते हैं, है ना। तो मनुष्य जीवन का परफेक्शन किसमें? जीवन विज्ञान को समझ के उस हिसाब से जीना, यही परफेक्शन है और कुछ नहीं। मनुष्य जीवन में तो व्यर्थ है ना। अगर हम जानवर जैसे ही जी रहे हैं तो मनुष्य जीवन का क्या मतलब है? और अगर हम परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो परफेक्शन सिर्फ ये ज्ञान से, ये नॉलेज से होगा। ये हमको पता है, वो भी स्पेसिफिक चैप्टर 14 से। क्योंकि हमको श्लोक 1 में हमको शुरुआत में परमात्मा ने बता दिया कि ये चैप्टर लीडिंग यू टू वेयर, ये कहाँ आपको लेके जा रहा है, इससे आपको प्राप्ति क्या होने वाली है। सोचो कितने अच्छे टीचर है कृष्ण। हम स्टार्ट करने से पहले ही बता रहे हैं हमको। ये एक बहुत बड़ी युक्ति है टीचिंग प्रोफेशन में। अगर हम बच्चों को, ये स्टूडेंट को ये बता दें कि आगे उनको क्या मिलने वाला, तो उनका इंटरेस्ट बना रहता है स्टडीज में। आज कौन सा स्कूल जिन लोग सब वो चीज, वो युक्ति नहीं यूज करते जो कृष्ण हर चैप्टर में, हर श्लोक में वो हमको प्राप्ति बताते कि भाई इससे क्या मिलने वाला है, या आगे चल के क्या होने वाला है। आप ये चैप्टर से आपको क्या, ये चैप्टर किधर लेके जा रहा है आपको, तो आपको जर्नी में मजा आएगा ना। तो किधर जा रहे हैं पता नहीं, बस ऐसे ही चल रहे। तो इसलिए टीचिंग में कितना है, टीचिंग कैसे करना है, बेस्ट टीचर कैसे बन सकते हो, वो सीखना है। तो भी गीता सीखना है। एज ए बेस्ट टीचर कोई भी टीचिंग प्रोफेशन में है तो उनके लिए, या तो जो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है तो भी हम अपने एज ए लीडर, हम अगर लीडरशिप क्वालिटीज में आते हैं तो ट्रेनिंग, ये सब पार्ट एंड पार्सल है लीडरशिप क्वालिटी का। हमको हमारे सबऑर्डिनेट को टीच करना ही पड़ता है, कुछ ट्रेन करना ही पड़ता है, कोच करना ही पड़ता है, मेंटर बनना ही पड़ता है। ये तो लीडर ही का है। एक अच्छे लीडर की निशानी है कि वो मेंटरिंग करे, वो कोचिंग करे, वो ट्रेन करे, है ना। तो उसके बिगर लीडर का कोई मतलब नहीं है। तो लीडर को ये गीता बहुत हेल्प करता है। तो गीता क्या करता है, वो भी दिखाता है कि आप कृष्ण किस तरह अर्जुन को सिखा रहे हो। वो सीख जाओ तो आप लीडर बन गए। तो किस तरह उसको देखोगे हर श्लोक में कितने प्यार से उसको संबोधित करते हैं, कितने प्यार से, कितने एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड कर रहे हैं। और कैसे चैप्टर 14 में देखो ना, पहले ही प्रोक्लेम कर दिए, पहले अनाउंस कर दिए कि भाई चैप्टर में तो क्या मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट। हम परफेक्शन सीखने वाले। एंड परफेक्ट किसको नहीं बनना, सबको बनना। तो ऐसे महान टीचर का हम ज्ञान पढ़ रहे। तो हम ऐसे युक्ति सबसे बड़े युक्ति के युक्तिकार कौन है? कृष्ण ही है ना। तो हम प्रार्थना करेंगे परमात्मा के ऐसे लीलाधर की लीला हम समझ पाए, राइट। तो परमात्मा दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास के साथ शरीर को शिथिल होता देखें, रिलैक्स होता देखें। पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण अनन्य भक्ति के साथ परमात्मा को याद करें, उन्हें धन्यवाद इस ज्ञान के लिए, उनके साथ के लिए, उनके परिशुद्ध प्रेम के लिए। और प्रार्थना करें कि आगे भी वैसे उनका आशीर्वाद बना रहे, प्रसाद हमें ज्ञान को समझ सके, उनके मार्गदर्शन को समझ सके और उसे जीवन में अपनाए और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़े। दोनों हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा कौचरों में लगाते हुए ओम श्री गणेशाय। तो कैसा अद्भुत है चैप्टर, कैसा अद्भुत है ज्ञान है। देखिए इसमें हमारा मंगल ही मंगल है। ये हम क्या क्या सिखाता है हम देख रहे हैं ना। अद्भुत है कैसे टीचर बनना, कैसे लीडर बनना, कैसे धर्म पे चलना, कैसे परम धाम को प्राप्त करना। यानी छोटा डेली स्किल से लेके
कितनी बड़ी प्राप्ति तक ले गया। छोटी छोटी प्राप्ति तो इसमें है ही, उसके अलावा जो मेन गोल, मेन प्राप्ति मनुष्य जीवन की, वो परम धाम जाना है, वो प्राप्ति भी इसमें मिल रहा है। तो ऐसे ज्ञान को छोड़ के और कोई चीज के पीछे पड़ना, सोचो कैसे कोई कोई इसमें आना भी नहीं चाहते, उनको पता नहीं है ना। जिनको डायमंड अगर एकदम रॉ फॉर्म में, उनको पता ही नहीं है, इसको सिर्फ ऊपर का एक धार इसका निकल, इसको सिर्फ पॉलिश करने से ये $1 बिलियन का हो सकता है। तो कौन उसको छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा ना। अनपॉलिश फॉर्म में पड़ा है ना, उनको समझ भी नहीं आ रहा है क्या है, पत्थर ही दिख रहा है, तो उसी तरह बुक ही दिख रहा है, पर इसके अंदर क्या लिखा है? ये कोई ऑर्डिनरी बुक थोड़ी ना है, गीता है, इसमें गीता ज्ञान है, तो ये हमको समझना है, सब भगवान वाच है। तो ये हमको समझ गए, जो समझ गया वो पार हो गया, तो वो छोड़ेगा तो ही ना, वो जरूर इसको समझेगा और इसको जीवन में उतारेगा। तो ऐसे ही हम चैप्टर 14 में हमने श्लोक 1 किया, तो श्लोक 1 को मैं ब्रशअप करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो श्लोक 1 से ही श्लोक 2 का है, बहुत ही बेहतरीन है। तो हम देखेंगे कि श्लोक 14 चैप्टर में पहले परमात्मा ने बता दिया कि ये परफेक्शन का है, परफेक्शन किस तरह है ना, तो इसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें परमात्मा चैप्टर 14 में एकदम संक्षेप में बताते हुए आगे बढ़ूंगा। परमात्मा बोल रहे हैं, परम यानी भगवान वाच है, तो ये परम धाम परमात्मा के शब्द हुए, राइट। पर मुख किसका है? कृष्ण का है, तो कृष्ण की परमार्थी है ना, पूर्ण समर्पित आत्मा। तो इसलिए इसको कृष्णवाच भी बोलते, भगवानवाच भी बोलते। तो अब इसमें क्या बोला गया है देखिए, परम यानी परम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, राइट। और उसको प्राप्ति के लिए अभी जो भी बताने वाले, जो भी ज्ञान अभी बताने वाले, ये ज्ञान ही अद्भुत होने वाला है, उत्तम नॉलेज है ना, यानी। और ये जो नॉलेज हमको जो अभी बताने वाली है, उत्तम नॉलेज है। और ये नॉलेज से क्या होने वाला है? परम प्राप्ति होने वाली है ना, परफेक्शन प्राप्ति होने वाली है, उत्तम नॉलेज। सोचो, यानी परमात्मा बोल रहा है कि ये जो ज्ञान है अभी जो बताने वाले, ये उत्तम नॉलेज है। और इससे ज्ञान की प्राप्ति जो होगी, जो मुनियों लोग, जो मुनि जो है, जो हमारे जो मुनि है, पूर्वज है, इन्होंने ये ज्ञान सुन के परफेक्शन हासिल किया। कितना अद्भुत बात हो रही है देखिए, परफेक्शन हासिल किया है। और किस लेवल का? सिद्धि बोलते हैं, सिद्धि यानी सिद्धि प्राप्त की है। सिद्धि किधर? सिद्धि किसकी होती है? यानी ये बॉडी की परफेक्शन की बात हो रही है। यानी हम पर आत्मा तो क्या है? आत्मा तो प्योर सतो में ही है ना, तो वो तो प्योर ही है। पर किधर प्रॉब्लम किधर आ रहा है? बॉडी में, जो हमारा क्षेत्र है उसमें प्रॉब्लम आता है, क्योंकि प्रकृति 3 मोड में ऑपरेट करती है। तो ये इसका सीक्रेट है, ये ज्ञान का। तो अभी हम क्या है, अभी हमने देखा बीच 13 में कि आत्मा को परमात्मा प्राप्ति बहुत आसान है। अगर वो छोड़ दे शरीर को, शरीर के बारे में ध्यान ही न दे, पूर्ण फोकस परम धाम पे लगा दे। कोई कोई लोग त्याग करते, सब कुछ त्याग करके शरीर को भी छोड़ देते, समाधि बोलते हैं ना, टॉप एकदम समाधि भी कौन सी समाधि? जिसमें शरीर छोड़ देते हैं, तो भी वो परम धाम को प्राप्त होते हैं। क्यों? उन्होंने शरीर को, उन्होंने पूरा फोकस उन्होंने आत्मा पे रखा, और उन्होंने कौन सा समाधि हासिल की? आत्मा और परमात्मा को एक करने की। वो शरीर के पे ध्यान उन्होंने पूरा त्याग कर दिया शरीर। तो वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल करके भी लोग पहुंचते हैं। इसलिए हम देखते हैं ना, हिमालय पर्वत पे कितने लोग चढ़े जाते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं एक एक करके, सिर्फ शरीर त्यागना बाकी रह जाता है, बाकी सब कुछ त्याग देते हैं। तो वो सही है, वो भी सही है, क्योंकि हमको परम धाम ही प्राप्त करना, तो ये मटेरियल भौतिक दुनिया में पढ़ना ही क्यों? पर यहाँ चैप्टर 14 में हमको कृष्ण एक और बता रहे तरीका, सब बता रहे कितने मुनि लोग हैं कि ये जो ज्ञान अभी बता रहे 14 का, ये उत्तम है, क्योंकि इसमें आप शरीर को भी परफेक्शन पे लेके आ रहे हो, यानी तमो से सतो तक लेके आ सकते हो शरीर। और उसको हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि हमको गोपी का इस यही शरीर को लेके बनना है, घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेना है कि अभी हम अच्छा कर्म करें, फिर बाद में हमको नेक्स्ट जन्म में हम गोपी का बनेंगे। वो चक्कर में हमको नेक्स्ट जन्म चाहिए ही नहीं, हमको जो करना है यही जन्म में करना और परम धाम जाना है, बस खत्म हो गई बात। ये क्लियर, ये हमको चैप्टर 14 से हमको कितना वंडरफुल चैप्टर, हमारे लिए तो इतना इम्पोर्टेंट है चैप्टर,
क्योंकि हमको क्या परम धाम तो जाना ही है, और उसके पहले इसी जन्म में गोप गोपी, इसी शरीर को गोप गोपिका बनाना है, इसी शरीर, इसी ये जन्म में हमको लीलाएं देखनी। तो कृष्ण की एनर्जी अवतरित हो चुकी है, तो हमको कृष्ण की लीला भी हमको इसी जन्म में देखना है। लीलाधर की लीला भी देखनी है, कृष्ण को भी देखना है, उनका उनके साथ रास भी करना है, उनके साथ महारास भी करना है। तो ये सब कब होगा? जब हम शरीर को उस परफेक्शन पे लेके आएगा। परफेक्शन यानी क्या? गोप बनना, गोपिका बनना, यही तो परफेक्शन है ना। तो सतो में आना, सतो में आने के बाद ये तो बियॉन्ड सतो है, यानी इसको गोप गोपिका तक लेके आना, राइट। तो ये इसमें श्लोक 1 में था, चैप्टर 14। और ये चीज पॉसिबल है, इसमें बता रहे हैं, बहुत आसानी से पॉसिबल है। तो ये हमारे लिए प्रमाण है, तो ये हम इसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक 2 कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधुमय मागताः सगेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन वेधन्ति च। धन्यवाद कल्पना, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। तो ये था श्लोक 2। अब श्लोक 2 में देखिए कितना परमात्मा हमको किस तरह बता रहे कि अभी इदम यानी ये नॉलेज, इदम यानी दिस, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान अभी हमने श्लोक 1 में सुना कि ये उत्तमम है, और यही ज्ञान हमको क्या प्राप्ति देना है। देखो शुरुआत में हमको कितने मोटिवेट कर रहे कि हमें चैप्टर पूरा पढ़े। जो है श्लोक 1 पढ़ेगा वो तो क्यूरियस हो जाएगा ना, ये क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। तो क्यूरियोसिटी से ही आगे हम बढ़ सकते हैं। उमंग उत्साह तो रहना चाहिए ना, कोई चीज में क्यूरियोसिटी रही, उमंग उत्साह रहे, तो जीवन जीने का मकसद मिल जाएगा। हम क्यूरियस होके जीते, हमको क्या हो, क्यूरियसिटी किस चीज की है? डिवाइन चीज हासिल करने की ना। तो वो बॉडी के लिए भी अच्छा है, हमारे आगे हमारे जीवन के लिए भी अच्छा, और मनुष्य जीवन ऐसे होना चाहिए, परमात्मा को जानने की, उनके परम धाम जानने की, उनके ऐश्वर्य को जानने की, उनकी लीलाओं को जानने की, उनकी लीलाओं का अनुभव करने की, ये क्यूरियोसिटी हमें होनी चाहिए। नहीं तो मनुष्य जीवन का फायदा क्या है ना? सिर्फ भूख लगी खाओ, यानी हम सिर्फ क्षेत्र के हिसाब से चले। क्षेत्र को भूख लगी तो भागो खाने के लिए, क्षेत्र को कुछ चाहिए तो उसके पीछे भागो, लड़ मर के वो चीज के पीछे भागो। ये क्या मतलब है फिर? यानी हम क्षेत्र तो है नहीं, फिर क्षेत्र के हिसाब से ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना? तो हम क्षेत्र नहीं, हमको है, हम कॉन्शियसनेस, हम अवेयरनेस है, हम आत्मा, ये समझ के अगर हम ये क्षेत्र हमारा क्या है, हम इसके ट्रस्टी है। हम क्षेत्र नहीं है, पर ये क्षेत्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट, यही व्हीकल है, इसके थ्रू ही हम जर्नी करते हैं ये कर्म भूमि में, और इसी ये क्षेत्र से हम एग्जाम देने वाले। ये क्षेत्र नहीं तो कैसे एग्जाम देंगे, है ना? अगर आपके हाथ में पेन ही नहीं है तो आप एग्जाम पेपर लिखेंगे कैसे? तो उसी तरह शरीर के थ्रू ही हम कर्म कर सकते हैं। कर्मेंद्रियां है ना, ज्ञानेन्द्रियां, फिर कर्मेंद्रियां, सब ये शरीर से हमको मिलती है ना। तो उसके बिना कर्म कैसे होगा बताओ? मन बुद्धि अहंकार सब ये शरीर से हमको मिला है, ये सब भौतिक ही है, सब प्रकृति का ही है। तो हमारा क्या है? तो सोचो क्या है, वो चीज को पहुंचना है। हम अवेयर है, हम अवेयरनेस है, हम कॉन्शियसनेस है, हम दिशा देते हैं। जैसे ड्राइवर कैसे गाड़ी को दिशा देता है, इधर टर्न करना है कि उधर करना है, बस चलती तो गाड़ी है ना। किधर भी मनुष्य तो नहीं धक्का मार रहा है, एक पैर बाहर निकल के धक्का, ऐसा तो नहीं है ना। उसको ईंधन दे रहा है, ना उसको एनर्जी दे रहा है, क्या दे क्या रहा है, हम उसको सिर्फ दिशा दे रहे हैं। डिसीजन हमारा होता है, बाकी गाड़ी खुद ब खुद चलती है। उस पर पेट्रोल के लिए और इंजन, पेट्रोल के लिए अलग एक जगह दिया गया जहाँ पेट्रोल डाल रहे, डीजल जा रहे, जो उसको फ्यूल चाहिए। ऑक्सीजन उसको एक जगह से मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से मिल रही है, सब कुछ वो गाड़ी में है। तो हम क्या कर रहे थे ह्यूमन, हम उसमें गाड़ी में बैठ के उसको दिशा दे रहे, उसका डिसीजन हम ले रहे, ब्रेक कितनी स्पीड में चलाना, कितना ब्रेक मारना, पूरा गाड़ी का कंट्रोल हमारे हाथ में। तो यही चीज मनुष्य, हमारे बॉडी में भी यही है। इसका ईंधन हम जो खाते, वो ईंधन का काम करता है। हम बॉडी को देते क्या? हम सिर्फ बॉडी को देते दिशा,
और डिसीजन हमारा होता है, उठना बैठना, क्या खाना क्या पीना, बाकी सब बॉडी का सब एक्टिविटी इसलिए बॉडी का ही है। हमारा क्या ऐसे उद्देश्य और किस भाव से हम वो चीज कर रहे हैं, किस भाव से हम सब डिसीजन ले रहे हैं, क्या उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये हमारा कर्म पे चढ़ता है, बाकी कुछ नहीं। हम क्या एक्टिविटी कर रहे हो तो हमारा ही नहीं हो, तो शरीर का है ना। अभी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी का टायर को इसको थोड़ी ना सजा है, इसको थोड़ी ना क्यों उधर क्यों गया, यही क्वेश्चन पूछते हैं ड्राइवर को, इतने स्पीड में क्यों चला है। वो मोटर ये था, वो सब गाड़ी का मेकअप, गाड़ी का कंपनी का नाम, वो सब ना पूछते कौन सा मोटर था, क्या इंजन था, इंजन वो सब कुछ नहीं। एक ही क्वेश्चन, भाई तू इतना स्पीड में क्यों चला है, तो आपने ब्रेक क्यों नहीं मारा जब सामने दिखा तो, आपने इधर इस तरफ स्टेयरिंग जब उधर राइट में कुछ है ही नहीं तो आप राइट में टर्न क्यों लिया, आपके पीछे का मकसद क्या था, किसको नुकसान पहुंचाना था, आपके भाव क्या थे, यही पूछा जाएगा ना। तो उसी तरह ये भी है। तो ये हमारा व्हीकल ही समझो, ये व्हीकल किसके लिए, कर्म भूमि में, इधर कर्म भूमि है तो इधर एग्जाम देने के लिए, हाँ परीक्षा चालू है तो हमको परीक्षा देने के लिए व्हीकल मिला, ये व्हीकल में हमको परीक्षा देना है, उसको अच्छे नंबर से पास होना है। और परीक्षा यही है, कर्म धर क्या देखना है, भाव जो परमार्थी होना चाहिए और उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए, बस आप पास हो गए एग्जाम, और कुछ है ही नहीं इसमें, इतना सरल है। तो इसमें देखिए अभी इतना ब्यूटीफुल है चैप्टर, श्लोक 2 में बोल रहे हैं कि इदम, ये जो ज्ञान, ये जो है दिस, ये ज्ञान अभी कैसे उसको फिर से इंस्पायर कर रहे हैं। श्लोक 1 में तो इंस्पायर किया कि आप परफेक्शन हासिल करने वाले, सिद्धि में आपको मिलने वाला, सिद्धि प्राप्त होने वाली है, इसलिए ये बहुत उत्तम है, ये जो ज्ञान है बहुत उत्तम है, क्योंकि अभी तक का मैंने सब बता दिया, पर ये उत्तम क्यों है, तो इसमें आप परफेक्शन हासिल करोगे, इसको हासिल करोगे, क्षेत्र को परफेक्शन तक लेके जाओगे, जो अभी तक 13 तक नहीं था। अभी 13 तक क्या था कि क्षेत्र अलग है, तुम अलग, सब अलग अलग है, पर सिद्धम परफेक्शन को, क्षेत्र को परफेक्शन पे कौन लेके आएगा, आप ही लेके जाओ, और यही सिद्धि है। और कैसे लेके जाओगे, क्यों लेके जाओ, उसका फायदा क्या है, ये सब उसका फायदा हमको दिखा दिया, वो लेके के जिसमें आपको परफेक्शन मिलेगा। और प्लस इधर हमको बता रहे थे कि अभी श्लोक 2 में उसी को एक्सटेंड कर रहे कि ये ज्ञान, हम ये जो ज्ञान है, ये जो विजडम की बात हो रही है, जो ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान यानी राइट अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ नॉलेज नहीं, इन्फॉर्मेशन की बात नहीं, उसको सही तरह से समझना, वो ज्ञान है, ठीक है। तो उपस्थित मीन्स इसके जो ये ज्ञान के अब रेफ्यूज में आओगे, ये ज्ञान के छत्रछाया में, इस ज्ञान, ये ज्ञान को समझ जाओगे, ये ज्ञान से आपका भाव बनेगा, ये ज्ञान से आपका उद्देश्य बनेगा, यानी इसके छत्रछाया में आओगे ऐसे ज्ञान के, तो क्या होगा वो आगे बता। तो मम यानी मम सधर्म, सधर्म्यम होगा, यानी क्या होगा, उस परमात्मा के, मम यानी मेरे, मेरे धर्म्यम यानी मेरे धर्म के सम्मान आप बनो, यानी आप सद धर्म, जो धर्म जो परमात्मा, अभी हर एक का धर्म होता है ना, अभी मेरा धर्म क्या है, एज अ, अगर मैं परिवार के साथ रहा, माता के साथ रहा, तो मेरा पुत्र धर्म लागू होगा, मैं पुत्र धर्म मैं बराबर कर रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं प्रोफेशन में रहा, किसको ट्रीट कर रहा हूँ, तो मेरा एज ए थेरेपिस्ट मेरा धर्म, एज ए डॉक्टर मेरा धर्म मैं प्रॉपर कर रहा हूँ कि नहीं। एज ए टीचर मैं टीचर का धर्म बराबर कर रहा हूँ कि नहीं। भाई के साथ हूँ तो मैं भाई का धर्म बराबर निभा रहा हूँ कि नहीं। फ्रेंड के साथ हूँ तो मैत्र का धर्म, सखा का धर्म निभा रहा हूँ कि नहीं। तो ये सब, तो इसमें परमात्मा का भी एक धर्म है ना, क्योंकि वो धर्मराज है, तो उनका धर्म यानी सोचो सधर्म्यम, यानी सधर्म यानी उनके धर्म को आप प्राप्त हो गए, उनके धर्म को आप, उनके धर्म को प्राप्ति हो गया, उनके धर्म के लिए को समझ पाओगे, या उनके ऐसा बनने, उनके ऐसे बनोगे, तो सोचो कितना अद्भुत चीज में बता रहे हैं, यानी उनके नेचर का बनोगे। उसमें पहले भी हम कुछ लोगों को बताया ना, क्या मुझसा बनोगे, यानी फादर सन, सन फादर के ऐसे बनता है ना। तो ये देखो इसमें हमको, इसमें हमको बता दिए, पर प्रमाण है बहुत बड़ा कि हम कैसे बनेंगे, परमात्मा जैसे बनेंगे, परमात्मा जैसे हमारा ये वही धर्म परमात्मा, ये समझ जाना है ना कि परमात्मा का धर्म क्या, क्रिएशन को बनाना ना, बस। हमारा धर्म क्या, परमात्मा, परमात्मा परम क्या होना, परमार्थी बनना, परम धाम को जाना, वो हमारा, वही हमारा घर है, तो वहां तक जाना ही हमारा धर्म है। पर परमात्मा का धर्म क्या, उनके क्रिएशन को प्रॉपरली चलाना,
तो अगर हम परफेक्शन के लिए, परफेक्शन किसका कर रहे हैं हमने, शरीर का, तो ये किसका क्रिएशन है, परमात्मा का। उसकी हम उसमें अगर क्रिएशन में हेल्प करते हैं परमात्मा को, तो हम क्या कर रहे हैं, हम परमात्मा के ही धर्म को फॉलो कर। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा परमात्मा का धर्म, सधर्मियम यानी क्या हो गया, परमात्मा के धर्म को, मेरे सधर्मियम, मेरे धर्म को प्राप्त करोगे, यानी मेरे धर्म का कार्य करोगे, यानी क्रिएशन को संभालना। परमात्मा इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपने क्रिएशन, पूरा अखंड ब्रह्मांड को चला रहे हैं ना। तो अगर मैं भी इस शरीर को ध्यान दे रहा हूँ, इस शरीर को परफेक्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मैं किसका काम कर रहा हूँ, ये शरीर किसका, परमात्मा। अगर इसको मैं परफेक्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मैं परमात्मा का काम कर रहा हूँ, परमात्मा का कार्य कर रहा हूँ। तो कितना अद्भुत हो जाएगा, समझो, यानी मैं परमात्मा का ही कार्य कर रहा हूँ, यानी मैं उनका धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, उनका धर्म है क्रिएशन को ये देखना। तो हम वही कर रहे हैं, तो यानी हम उनके धर्म को, उनके साथ उनके धर्म को हम कार्य कर, उनके धर्म का कार्य, उनका काम कर रहे हैं हम। तो कितना अद्भुत चीज है, सोचिए। यानी ये किसको नहीं बनना, हम सबको सहयोग करना है ना परमात्मा को। हमको मौका मिला तो हम नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, और इसमें हमारा सौभाग्य मानेंगे। तो इसमें देखिए कितना अद्भुत चीज हमको ये श्लोक 2 में बताया। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, यहाँ प्रमाण है बहुत बड़ा है, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए, एक बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक ऑफर है कि हम उस पदवी को प्राप्त करें कि हम परम धाम परमात्मा के साथ मिलकर कार्य करें, उनके कार्य में मदद हो सके। इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है। अभी तक कोई बोलेगा हम किसके मदद का, कोई गरीब का मदद करो कोई अच्छा कार्य करता उसका, अरे परम धाम का मदद सोचिए, परमात्मा का मदद कौन कौन सोचेगा। तो परमात्मा का मदद करना, इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तो वो उसमें हमको श्लोक 2 में बताया कि आप उसके भी काबिल होते हो, आपको वो भी मौका मिला है। अगर ये आप जान लिया है ना, आप परमात्मा का मददगार बन रहे हो, ठीक है। और इसमें अभी ये करने, और आप क्या इसको अगत है, यानी इसको अटेंड करते हो, उनके धर्म को अटेंड करते हो, यानी आप उनके जैसे बनते हो। तो कितना अद्भुत चीज है, सोचो। तो ये बनते हो तो हमको क्या करना है, अभी हम इसमें उपसंत यानी बॉर्न, अभी ये करने से क्या होगा, अभी अपने उनका धर्म फॉलो करने लग गए, तो आप एक क्रिएशन में बॉर्न भी नहीं होगे, और एक क्रिएशन में आपको प्रलय भी नहीं लगेगा आपको। यानी आप जो स्थिति में, उस स्थिति में आप रहोगे, यानी आपको कॉन्शियसनेस हमेशा रहेगा, आप सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आप उधर बॉर्न और प्रलय में नहीं आ रहे हो, यानी जन्म और मृत्यु के इससे आप अलग हो रहे हो। इससे क्या, इसमें जन्म मृत्यु में होता क्या होता, तो इसमें चैप्टर हमको लास्ट में बताया, न वेदंती, न वेदंती, यानी हम इसको, वो वेदना से दूर हम बच रहे हैं। वो वेदना जो मिजरी है, जन्म और मृत्यु की जो मिजरी है, जो बच्चा भी रोते हुए आता है ना बाहर, और मरते हुए लोग रो रो के ही जाते हैं। दुखी में कितना कुछ करना था, कुछ कर नहीं पाया, सब रो रो के ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेदना है ना। तो ना वेदंती यानी तकलीफ से आपको बचा देंगे परमात्मा। कैसे बचाएंगे? वही तो उनकी ब्यूटी है, वही तो हमको समझना है ना। उसके पीछे पर इसमें लिखा है, तो ये क्या है, ये सत्य है, यही प्रमाण है बहुत बड़ा। इसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान वाच्य। तो इसको हमको एज इट इज लेना है, इस पे विश्वास रखना है, इसके सिवा दूसरा कुछ और क्या ऐसा ज्ञान किधर होगा बताओ, जो हम कंपेयर कर सके या समझ सके। ये एक ही है, क्योंकि यही सत्य है। सत्य एक ही होता है, सत्य 10 नहीं होता है। हजारों साल से यही चला आ रहा है, एक दो हजार साल, 3000 साल नहीं। जब से सृष्टि बनी है, तब से वेद पुराण वही ज्ञान चला आ रहा है, अलग अलग फॉर्म, यानी गीता उसका सार है। और इजी हो गया आज गीता, हमको कितना इजी हो गया। इससे इजी क्या चाहिए? इससे इजी यही है कि हम अभी जो समझ रहे, जो लैंग्वेज में, वही इजी हो गया। इससे इजी और क्या होगा, है ना। हम हमारे लिए, हमारे बुद्धि से इसको समझ के वही इजी हो गया, और क्या, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसको पढ़ के हमको समझना, और इसके हिसाब से जीवन में चलना, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है बताइए। एक तरफ हमको परम धाम का सब बता रहे, एक तरफ हमको ये भी बता रहे कि आप किस लेवल तक परमात्मा के धर्म, यानी उनके धर्म, वो जो धर्मराज है, उनके धर्म तक को हम प्राप्त कर सकते हैं।
तो उनके हम क्रिएशन को संभाल रहे हैं, उनके क्रिएशन में उनके मददगार बन रहे हैं, तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कौन मिस करे। तो वही अभी अर्जुन को ये बता रहे। और ये क्यों बता रहे, तो अर्जुन को वो एश्योर कर रहे हैं। ये पूरे श्लोक में घड़ी घड़ी अर्जुन को एश्योर कर रहे, तो अर्जुन कंफ्यूज है ना। वो सोचो वॉर चालू होने तक तो वो जोश में था, फिर सडनली सामने को देख के वो एकदम एकदम मोह में आके उसका पूरा पूरा उसका जो फॉल हुआ है, बहुत बुरा फॉल हुआ है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो मोहग्रस्त हो गया और उसको पांचों कोश उसका तानाशाही हो गया। पांचों कोश यानी कोई मनोमय कोश, फिर अन्नमय को पूरा पूरा लास्ट फिजिकल स्थूल बॉडी भी नीचे का घुटने में आ गई, टोटल इम्बैलेंस हो गया। तो वहां से उसको निकालना था, तो एश्योरेंस तो देना पड़ेगा ना। तो कृष्ण उसको एश्योरेंस दे रहे, और एश्योरेंस क्या यही है कि तुम मेरे समान बनेगा। और ये गारंटी कौन दे रहे, स्वयं परमात्मा दे रहे, क्योंकि वो बोल रहे कि परम धाम के वाक्य परमात्मा के वाक्य है ना। कृष्ण के मुख से ही बोल रहे हैं ना परमात्मा, तो वही बोल रहे। तो कृष्ण कितने बड़े स्ट्रेटेजी यूज कर रहे, कितने क्यों एश्योरेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनको एश्योरेंस मिलेगा तो यू खड़ा रहेगा ना। अर्जुन बगैर एश्योरेंस के कौन खड़ा रहेगा। वो कंफ्यूज इंसान को आपको एश्योर करना ही पड़ेगा, आपको उसको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैं हूं तेरे पास, तू उठ। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान तू जो करेगा वो तेरे को घात नहीं, तेरे को आगे बढ़ेगा, तो परम धाम प्राप्ति के लिए हो। तू धर्म पे चल रहा है तो उसको पूरा धर्म का ज्ञान दे रहे, उसको पूरा कर्म का ध्यान दे रहे, कर्म धर्म सबका ज्ञान दे रहे, और अभी परफेक्शन का ज्ञान उस पर उसको एश्योर कर रहे। सोचो युक्ति से उसको है ना, युक्ति से धीरे 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 परोस रहे। क्या परोस रहे, करेज परोस रहे, उसको उठा रहे कि उठ और लड़। कोई ऑर्डिनरी लड़ाई नहीं, महाभारत की लड़ाई है। ऑर्डिनरी इसमें जीवन मृत्यु दो में से एक, या तो तुम जीत गए तो हार गए, हार में क्या मौत ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और उसको ये भी बता दे कि मरने तो तू वाला तो अनंत है, तो क्यों डर रहा है मौत से, और क्यों डर रहा है सामने वाले की मौत से। तो कितना अद्भुत है, सोचो। और प्रोक्लेम कर रहे हैं, क्या प्रोक्लेम कर रहे हैं, रिजल्ट, ये पढ़ने से होने क्या वाला है, रिजल्ट को प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये पढ़ने से क्या, ये पढ़ा, ये जो चैप्टर 14 पढ़ने से तू क्या प्राप्ति करेगा। वो बता रहे क्या प्राप्ति है, कि तू मुझे प्राप्त करेगा, मेरे से मेरा जो धर्म है उसमें तू मददगार बन रहा है। इतना अद्भुत। और उसको दो वर्ड कौन से थे वो बताने के लिए, कि रिजल्ट बताने के लिए, एक सधर्मियम यानी तू मेरे धर्म को प्राप्त करेगा, और दूसरा एक मोटिवेशन था, ना वेदिनते, यानी तू कोई जो भी मिजरी है, जो भी तकलीफ है जन्म में, उससे तू मुक्त हो जाएगा। देखो तो मिजरी जो है, ये दो इससे मिजरी है ना, मृत्यु और ये जन्म, यही जन्म मृत्यु का ही तो मिजरी है, उससे परे हो जाएगा। तो देखो कितना दो अद्भुत शब्दों से उसको एश्योर कर रहे, दो मोटिवेट कर रहे, उसको अपील कर रहे, उसको युक्ति से रच रहे। कितना प्यारा ये श्लोक है। और जो बॉन्डेज है, बॉन्डेज क्या है, मटेरियल का, जो भौतिक का बॉन्डेज है, उससे उसको निकाल रहे धीरे धीरे। बॉन्डेज निकला, वैसे ही परमात्मा का ज्ञान, पूरा परमात्मा का डोमिनियन, वो परमात्मा का राज्य में आ गया है ना। तो कि उसमें कोई अभी उसका बॉन्डेज भौतिक से निकल गया, अब डायरेक्ट भौतिक से निकला तो क्या है, बाकी तो परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश है ना। क्यों, क्योंकि योग माया से सब अदृश्य है। पर एक बार वही, अगर बॉन्डेज से दूर होगा तो यही योग माया आपको परमात्मा के एनर्जी से भर देगी, यही योग माया। क्योंकि योग माया क्या है, परमात्मा के योग की निशानी, जो परमात्मा का जोड़ है उसको योग माया समझिए। वो परमात्मा के योग की शक्ति से ही योग माया बनी, और योग माया ही आपको परमात्मा से, उनके धाम से, उनके ऐश्वर्य से आपको अदृश्य रखती है। और क्यों, हमारे ही मंगल के लिए। क्योंकि अगर हमको सब पता चला, हम यहाँ कर्म भूमि में रहेंगे ही नहीं। यानी सुसाइड खुद को खत्म करना एक फैशन बन जाएगा। क्योंकि सबको मालूम परमात्मा, देखो अभी मैं जा रहा हूँ, देखो देखो बोल के मरेगा और जाएंगे। यानी
सोचो ऐसा पैसा होता नहीं है ना, तो उसके पीछे का उद्देश्य और कर्म क्या है, धर्म क्या, उसके पीछे का उद्देश्य और भाव क्या है। तो ये सब देखने का जो मेन जो जरिया है वही खत्म हो जाएगा। इसलिए योग माया जरूरी है, और योग माया से सब कुछ अदृश्य है। योग माया से ही हमको सब भेद होता है। कितना अद्भुत है चैप्टर 14 के श्लोक 2 थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? क्योंकि बहुत दो श्लोक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इसमें हम, क्योंकि ये 3 मोड्स पे है ना, गुणों के ऊपर ही है, और गुणों को समझना है। गुणों के ऊपर यानी किसके गुण? प्रकृति के होते हैं, प्रत्येक 3 गुणों में है ना, तमो रजो सतो। तो इसी में परफेक्शन की बात होगी, और यही क्रिएशन का काम है। तो कुछ क्वेश्चन है? तो ये स्टार्ट समझ गए तो आगे बहुत इजी होगा। नहीं है कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है। कीर्तन कौन करेगा आज? 37 कर सकता हूँ। 37 में क्या हो गया? मैं 3rd श्लोक कर सकता हूँ चाहिए तो। नहीं अभी हो गया है। हाँ वही ना, स्लोली जाते हैं, क्योंकि बहुत ये चैप्टर 14 का परफेक्शन का ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो इसको पहले ये श्लोक को आप लोग ऑब्जर्व करो, इसको समझो। तो क्वेश्चन नहीं है तो इसका एक ही दो मतलब है, या तो पूरा समझ गया तो कुछ नहीं समझे, है ना। तो देखते क्या है तो उसको उसमें कि बोले कि आगे के श्लोक में समझोगे ना, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं क्वेश्चन तो पूछो ना, ये श्लोक का कोई नहीं है। नहीं ये 2 श्लोक समझेंगे तो ये आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ इस पे स्पेसिफिक नहीं है, पर वो 3 गुणों पे ही है कि तमो में फुल नेगेटिव ही सब कुछ अच्छा क्वालिटी है ही नहीं क्या गुण तमो मोड में। तमो इग्नोरेंस है ना, और कुछ भी नहीं है तमो उसमें यानी अज्ञानता। अज्ञानता में क्या अच्छा होगा? अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, परमात्मा के बारे में मालूम नहीं है, आत्मा के कुछ बारे में मालूम नहीं है, तो जानवर और हम में फर्क क्या है? फिर कुछ फर्क ही नहीं है। तो जानवर बुरा थोड़ी ना है। जानवर अच्छा को भूख लगा तो भागता है खाने के लिए, यहाँ वहां कहां से भी उठाए खा लेते हैं। हम भी वैसे ही करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको परम धाम तो प्राप्ति नहीं होगी ना, हमको फिर वही योनि में जीवन मृत्यु में आना पड़ेगा। अच्छा बुरा तो कुछ नहीं है, पर हमको अगर परम धाम प्राप्ति करना है तो हमको ज्ञान तो चाहिए ना। ज्ञान बगैर कैसे होगा? भक्ति तो हो ही नहीं सकता है, ज्ञान के बगैर कैसी भक्ति? तमो से जा ही नहीं सकते परमात्मा धाम। रजो से नहीं जा सकते तो सतो से भी नहीं जा सकते। नहीं अभी कुछ लोग सतो में रहते हैं। सतो से क्या प्राप्ति होती है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परम धाम की प्राप्ति नहीं होती है। स्वर्ग में आते हैं, वहां जब तक उनका पुण्य है तब तक उधर रहते हैं, फिर आते कर्मभूमि फिर से। पर कहाँ आते? जो उनको चाहिए तो और ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान कंप्लीट नहीं हुआ तभी तो रिटर्न आया ना। तो ऐसे ज्ञानी के घर में पैदा हो गए, पैसे वाले घर में पैदा हो गए, उनका सब अच्छा ही होता है, पर आना फिर से जन्म मृत्यु में होता है। तो तीनों मोड में तो यही चक्कर में घूमना है। ये शरीर को छोड़ के परमात्मा को प्राप्ति करना ही है। पर अभी 14 में क्या बताया? शरीर को भी आप सत्व में लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि आप परमात्मा के मददगार बनोगे। कुछ समझ में आ रहा है? सतो मोड में शरीर को लाना है, और उसके थ्रू आपने समझो अभी तमो, अभी हम समझो ये 3 मोड में आगे पीछे हो रहे, कभी सतो में रह रहे, कभी रजो में आ गए, फिर रजो सतो में घूम रहे, फिर सडनली बीच में कुछ ऐसा हो गया कि हम तमो तक भी जाके आ गए। यानी एकदम इग्नोरेंस, जैसा अर्जुन का हालत हुआ। साथ में सामने भीष्म पिता द्रोण को देख के एकदम तमो में गिर गया, एकदम अज्ञानी की जैसे बात करने लग गया ना। क्योंकि क्या होता है जब ऐसा कुछ स्ट्रक होता है ना, फियर या मोह जब अटैक करता है, तो सबसे पहले बुद्धि को यही कर देता है, बुद्धि को जीरो कर देता है। बुद्धि जीरो हो गया तो काय कुछ ज्ञान व्यान कुछ सूझेगा ही नहीं ना। पर आप कुछ सूझा नहीं तो आपने क्या किया? कुछ सूझा नहीं तो फिर घूमते रहोगे।
तो आपने अभी इसको तमो, आपने क्या किया, तप से, योग से, थोड़े ज्ञान से आपने क्या किया, तमो से रजो में ला लिया, फिर रजो में अटके हो, रजो और सतो के बीच में घूम रहे हो, तो वो हिसाब से आपको जीवन मृत्यु में आओगे। पर आप मेहनत करके आप सतो में चले गए, प्योर सतो है, यानी सतो में चले गए, सतो में आप हो, पर परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, भक्ति ज्ञान में, पूर्ण भक्ति में विश्वास नहीं है, पर आपके कर्म पे ध्यान दे रहे हो, आप अच्छे से परमात्मा को प्यार याद कर रहे हो, प्यार, पर आपको धर्म से लेना देना नहीं, कुछ नहीं, तो आप क्या करोगे, सतो में रहो, तो आप सतो के हिसाब से आपको दूसरा जीवन मिलेगा, एकदम अच्छे परिवार में। हाँ, मतलब फिजिकल, सतो में फिजिकल और वो अलग रहता है, आत्मा सतो में रह के आत्मा ये होना है, परमात्मा होना है, फिर वो आप परमात्मा के पास जा सकते हैं। सतो में आने ज्ञान आना, हाँ, ज्ञानी बनना। ज्ञानी बन गए तो ज्ञान कौन सा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा तक पहुंचे हो तो भी परम धाम नहीं मिलेगा ना। परमात्मा परम धाम पहुंचने के, आत्मा परमात्मा के बीच में समाधि आना, समस्थिति आना चाहिए। तो एक बार आत्मा में पहुंच गए तो वहां से जर्नी फिर परमात्मा को, फिर द्वैत्व हो गया आत्मा और परमात्मा, तो द्वैत्व को अद्वैत करना पड़ेगा, यानी एक होना पड़ेगा, समस्थिति में आना पड़ेगा आत्मा के परमात्मा के साथ। एक बार समस्थिति में आ गए तो आप हो गए, परम धाम की प्राप्ति हो गई ना। मतलब प्रोसेस बहुत बड़ा है अभी भी, जितना सोचा था उतना और सीखना है। अरे सबसे टफेस्ट ये है, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये आसान नहीं है, सब बोलते ना बहुत आसान है, सबसे टफ कोई चीज है दुनिया में तो तुम्हें विज्ञान है ना। ये हम जो साइंस पढ़ के डर रहे हैं, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, हम देखते ना, अरे मैथमेटिशियन हो गया बहुत बड़ा, ये हो गया, अरे वाह इतना डिफिकल्ट है, गीता तो बहुत आसान है। अरे गीता उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। आसान क्यों है, क्योंकि बहुत सरल है, सब छोड़ दो तो बहुत सरल है, पर सब गंदगी भरा रहेगा तो ये बहुत टफ है, क्योंकि हमको प्योर होना ही पड़ेगा ना, शुद्ध सत्व में जाना पड़ेगा बॉडी। नहीं, क्योंकि इस श्लोक में लिखा है कि आप ये तीनों मोड को समझोगे तो आप प्राप्त हो जाओगे मोक्ष। हाँ, यानी तीनों मोड, देखो तीनों मोड को समझ गए तो आपको ये तीनों मोड को समझ के तो आप परफेक्शन, मुनि जैसे परफेक्शन, सिद्धिम को प्राप्त करोगे। परम धाम प्राप्ति किधर लिखा है, ये तीनों मोड को समझना तो विज्ञान थी। देखो कर्म क्षेत्र और फिर क्षेत्र ज्ञान, और तीसरा यही 3 मोड, प्रकृति के 3 मोड, बराबर। ये तीनों को जानना ही विज्ञान है, बराबर। पर परमात्मा परम धाम को प्राप्ति के लिए आत्मा और परमात्मा को जान ली तो हो गया, ये 3 मोड जानने की जरूरत नहीं है, न शरीर को सतो बनाने की जरूरत है, कुछ जरूरत, शरीर भले तमो में रहे, तमो रजो में घूमते रहे, रजो सतो में शरीर घूमते रहे, पर हमने एक बार पकड़ लिया ज्ञान, इतना ज्ञान पकड़ लिया कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, बस खत्म हो गई बात। उसमें आप फोकस किए, बॉडी को छोड़ दिए, तो भी आप परम धाम प्राप्त करोगे। पर आपका बॉडी क्या हो गया, बॉडी वैसे ही डिटोरेट होते रहेगा। पर अब इधर क्या 14 में क्या प्राप्त करे, परफेक्शन में, ये परफेक्शन की बात हो रही है, यानी आप परमात्मा के मददगार बन रहे हो, उनके क्रिएशन को हेल्प कर रहे हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैसे कैसे जा रहे हैं, ठीक है। ओके सर, हाँ धन्यवाद। तो अभी कौन एक कीर्तन करेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल हरे कृष्णा, म्यूजिक के साथ रहेगा। ठीक है। लाल फूलों माला तेरी पैरीचा, लाल फूलों माला तेरी पैरीचा, आरती लादो मां दुर्गा भवानी, आरती लादो
शुम्भ निशुम्भविदारणि चेतु शुम्भ निशुम्भविदारणि चेतु भक्तों की विपदा हारणी चेतु भक्तों की विपदा हारणी चेतु आरती लाए दो माँ दुर्गा भवानी आरती लाए दो माँ हरियाली भवानी मासी गूगल की युवती लादा मासी गूगल की युवती लादा मासी गूगल की युवती लादा। बहुत अच्छा आपने गाया कल्पना, धन्यवाद इसके मनोहर गीत के लिए। अभी ये महामंत्र भी आप ही गाओगी? हाँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। बहुत अच्छे कल्पना, बहुत अच्छा आपने महामंत्र किया। तो इस महामंत्र के आज का सेशन यहीं समाप्त करते, कल फिर मिलेंगे 9 बजे। कोई चैप्टर 14 का कोई श्लोक मिस न करे, तुम्हें परफेक्शन का है ना, जहाँ मददगार बन रहे परमात्मा के। तो सबको निमंत्रण है, सबका मंगल और शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद सभी को।